हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। चलिए पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे लिए अपर साइड के लिए किस लेवल को हम होल्ड रखते हुए अपर साइड के लिए हम क्या एंटिसिपेट कर रहे थे। तो हम 25,800 का टारगेट एंटिसिपेट कर रहे थे। किस लेवल को होल्ड रखते हुए, कौन सा सपोर्ट को लेवल को जब होल्ड रखेंगे तब हमारे ये टारगेट थे। तो वो भी डिस्कस हुआ था हमारा 25,250 की लेवल को हम होल्ड रखते हैं तो हमारे लिए टारगेट ओपन हो गए थे। 25,800 के टारगेट ओपन हो गए थे। जब मार्केट यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे लास्ट वीक में जो आप लोगों के साथ में हमारा डिस्कस हुआ है या एनालिसिस किया है तो उसमें हमने एंटिसिपेट किया था कि हमारे लिए 25,800 की रेंज खुल चुकी है। जब यहीं पे डिस्कस हो गया था, जब हमारा 25,000, पहले तो मैं आपको बताऊँ 25,350 के पास में जब हम क्लोज थे, 25,350 की हमारी क्लोजिंग तक, उस टाइम पे हमारा डिस्कस हुआ है कि हमारे लिए अब 25,800 के टारगेट ओपन हो गए हैं। तो वो हमने डिस्कस किया हुआ, पब्लिकली आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है। और इस टारगेट किस तरीके से निकाले जाते हैं, यदि आपको खुद से सीखना समझना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9354180296। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो लास्ट वीक में हमारा क्या डिस्कस हुआ था, किस तरीके से हमने टारगेट एंटिसिपेट किया था 25,800 की किस लेवल को होल्ड रखते हुए। तो आप देख सकते हो हमारी क्लोजिंग जो लास्ट 16 तारीख को हमारा एनालिसिस किया था, डेली चार्ट है ये। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया था कि हमारे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंबाइंड एनालिसिस किया था। 25,356 की हमारी क्लोजिंग, तो ये आप देख सकते हो पिछले वीक की क्लोजिंग। तो यहाँ से हम कौन से टारगेट, ये 25,800 ये लेवल है 25,800 के कि हमारे 25,800 के टारगेट ओपन हो चुके हैं। 25,800 का हमारा एंटिसिपेशन है। तो इस वीक के एंड होते होते यानी कि फ्राइडे तक हमारे ये टारगेट मिल गए हैं और क्लोजिंग हमारी 25,800 के पास में ही हमारी क्लोजिंग हुई है। तो इस वीडियो को हम चला के देखते थे, बताता हूँ आपको तो हमारा किस तरीके से एंटिसिपेशन था। इससे हमारा एंटिसिपेशन था 25,800 की रेंज का। ठीक, चलिए अब जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना होगा कि हमारा इस लेवल को होल्ड रखते हो, कौन सी लेवल को होल्ड रखते हो, हमारा 25,800 का एंटिसिपेशन था। तो वो टारगेट हमारा अचीव हो गए। और अगर जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो अगेन इस वीडियो को जा करके देख सकते हो आप। ये पिछले वीक का ही हमारा एनालिसिस पार्ट का वीडियो है ये। तो इस एनालिसिस पार्ट वाले वीडियो में हमने 16 तारीख को, जो पिछले संडे था, यानी कि 15 तारीख था, 15 को संडे था, और ये 16 तारीख से हमारा जो मार्केट है वो किस तरीके से ट्रेड कर सकता है वो सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसमें लेवल्स कौन से बताए थे, तो आप वहाँ पे चैनल पे जाएंगे, हमारे मार्केट लर्नर चैनल पे जाएंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया हुआ, ये नंबर किस तरीके से निकाला हुआ, वो खुद से देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे लिए क्या, रिटेल ट्रेडर के लिए क्या है, रिटेल ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक सुप्रीम है। टेक्निकल एनालिसिस कई तरह के होते हैं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे काम करते हो, कुछ मूविंग एवरेज के बेसिस पे काम करते हैं, कुछ इंडिकेटर के बेसिस पे काम करते हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। तो एक इनमें जो टेक्निकल एनालिसिस में जो सुप्रीम है वो वेव एनालिसिस है। तो वेव एनालिसिस में मैं जो एनालिसिस करता हूँ, मैं वेव एनालिसिस करता हूँ, इलियट वेव एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है इलियट ने दिया था। ठीक है, इसके बाद नियो वेव्स भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन वेव एनालिसिस जब तक मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आज के टाइम पे जैसे कि आप यूएस फेड रेट कट हुआ है, यानी कि 0.5 बेसिस पे रेट कट हुआ है, तो इसके कारण मार्केट ऊपर गया है। तो हाँ, आपको और हमको क्या, रिटेल ट्रेडर को पहले से पता था कि ये रेट कट होने वाला। आप और हमको ये सब न्यूज़ पहले से पता नहीं होती, लेकिन पिछले वीक में जैसे मैंने यहाँ से मैं आपको अपडेट करता आ रहा हूँ, ये जो मार्केट इस वेव से, जो गिरते हुए जो वेव से आ रहे थे हम यहाँ पे, तो हमारे कौन सा सपोर्ट रहने वाला था। इस वेव का सपोर्ट भी आप लोगों के, अगर इससे पहले वाली वीडियो देखोगे आप, इससे पहले वाले मेरे ख्याल से आप देखोगे संडे को, इससे पहले संडे कौन सा था, 15 का था, और 15 से पहले संडे था आप देखोगे तो 8 तारीख, यानी कि 9 तारीख वाले एनालिसिस वीडियो में, यानी कि 9
9 तारीख से जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ था, 8 तारीख की वीडियो जाके देखोगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ कि हमारे लिए लोअर साइड के लिए क्या सपोर्ट है। तो उसमें 24,720 का आपको सपोर्ट दिया हुआ था। और ये लो कौन सा लगा, 24,770 के आसपास भी ये लो लगा था, 24,770 का मेरे ख्याल से ये लो लगा था। ये फिर इसको एग्जैक्टली देख लेते हैं कितना मेरा एग्जैक्ट याद नहीं, इसका लो पॉइंट देख लेते हैं, 770 से नीचे लगा था मेरे ख्याल से 753 का। तो यानी कि 30 पॉइंट पहले का लो लगा करके मार्केट अपर साइड में निकल गया है। तो ये किस तरीके से हम पहले से जा सकते हैं। तो अब जैसे इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता तो हमारा अपर साइड का व्यू था। अपर साइड के लिए टारगेट किस तरीके से निकाले थे, ये टारगेट निकाले हुए थे, फिबोनाची के बेसिस पे हमने ये टारगेट एंटिसिपेट किए हुए थे। तो चलिए, तो मैं इधर उधर की बात न करते हुए बस मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ट्रेड करने में दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपको सीखना समझना खुद से अगर ये ट्रेड लेवल्स निकालने हैं तो आप यू कैन ज्वाइन आवर ट्रेडिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मैं उसका रीजनेबल फीस रखा है, तो उसकी सारी जानकारी लेने के लिए आप मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अगले महीने से ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको देखिए। जब मार्केट यहाँ पे था, यानी कि 16 तारीख वाले एनालिसिस पार्ट में जो हमने डिस्कस किया हुआ है, इस वाले पार्ट में जब हमने डिस्कस किया हुआ है इस वाले में, तो लेवल कौन सा था उसको मैं बता देता हूँ कि हमारे लिए सपोर्ट था 25,250 का, हमारे लिए सपोर्ट था 25,200 सपोर्ट लेवल को हम होल्ड रखते हुए क्या करेंगे, पहले 500 जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन किया 25,500 और 25,500 के बाद में 25,800, 25,500 का टारगेट था, जो कि उस दिन गैप अप हुआ था। तो 25,400 के टारगेट का हाई लगा था, देन वहाँ से करेक्ट हुए और उसके बाद में हमारे 25,800 वाले टारगेट ये होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं उस लेवल उसको देख लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे लिए देखो क्या फर्दर ये क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है हमारी, ये जो इस वेव से कहाँ तक ये एक्सटेंड हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं ये वाली वेव जो है हमारी 26,011 इस लेवल तक, ये राउंड नंबर है 26,000 का एक राउंड फिगर वाला नंबर है। तो यहाँ तक हम एक्सटेंड हो सकते हैं और उसके लिए कौन सा सपोर्ट रहने वाला, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो 1 आवर पे आ जाते हैं, 1 आवर के स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का हम सेपरेट एनालिसिस कर लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, निफ्टी का ही एनालिसिस रखेंगे। तो सपोर्ट, पिछला सपोर्ट क्या था इस वेव का, जब यहाँ पे क्लोज थे हम, जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, जब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे तब क्या सपोर्ट था, ये वाला सपोर्ट डिस्कस हुआ था 25,254 का, यानी 25,250 वाला 25,000। अब ये सब कैसे निकालते हैं आप, है ये वेव के बेसिस पे निकालते हैं। कैसे निकाला हुआ था कि यहाँ से हमारा फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, थर्ड बन गया, तो ये फोर्थ का सपोर्ट यहाँ पे होने वाला। देन उसके बाद में इस लेवल को होल्ड रखते हैं, देन हमारा अपर साइड के लिए था। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 और 5। तो क्या ये फिफ्थ फर्दर एक्सटेंड होगी, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, तो 25,000 स्ट्रक्चर बेसिस, 25,250 का स्ट्रक्चर बेसिस पे सपोर्ट है। अब देन फर्दर इसको एक्सटेंड होना है तो इसके लिए आप ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है हमारा 26,000 की तरफ, 26,011 क्लियर करते इसको, 26,011 ये हाई लगेगा, यानी कि राउंड फिगर में आप 26,000 लीजिए ना। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है ये। ठीक, तो इससे हम कहाँ तक यानी कि फर्दर आगे एक्सटेंशन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हम 26,000 तक। अब इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन रखते हुए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आ जाते हैं इंट्राडे के लिए क्या सपोर्ट रहने वाला है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके पास में ये सपोर्ट, ये वाला तो स्ट्रक्चर बेसिस पे हो गया 250 का। हम इसको डिग्री अलग मार्किंग कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको याद, ये लेवल हो गया हमारे लिए 25,500 का। ये सपोर्ट है।
ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का। और स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट कौन सा है, तो वो स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट हमारा आ जाता है 250 में, ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट है, यानी कि हायर टाइम फ्रेम का, डेली के, डेली वीकली के हिसाब से आपका ये मेजर सपोर्ट। आपका ये मेजर सपोर्ट है स्ट्रक्चर वाइज। और इंट्राडे और शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके पास में 25,500 का सपोर्ट है। जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर है, तब जो भी डिप आता है, अब इसमें देख देखिए, जो भी डिप आता है आपको, तो इसमें अगर यहाँ से देखोगे आप, तो आपका ये 1 बन गया। यहाँ से इसको जूम आउट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, जूम आउट करते हैं, देखिए ये 1 बन गया है, ये 2 बन रहा है, ये 3 इन प्रोग्रेस है। तो क्या होगा, 4th के लिए करेक्शन आएगा। 4th का करेक्शन जो आएगा इस लेवल से ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ से देखना, फिर आप फिर से इस करेक्शन को जैसे रिजोल्यूशन होगा, तो हमारे 26,000 वाले जो टारगेट है वो एंटिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चार्ट को अंडरस्टैंडिंग होनी है। वेव की फॉर्मेशन में आप उसको समझने की कोशिश करो। आप मोस्टली आप मेरे चार्ट इसमें देखते हो, एनालिसिस पार्ट में देखते हो, जितने भी आप मेरे इस चैनल पे जाकर के, मार्केट लर्नर के चैनल पे जाकर के देखोगे, जितने भी एनालिसिस पार्ट वाले वीडियो देखोगे, तो आप में उसमें कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक यूज करता हूँ इंडिकेटर, जो कि स्पीड को, प्राइस की इन्फॉर्मेशन की स्पीड को बताता हूँ, वो RSI जरूर मैं यूज करता हूँ। RSI के अलावा कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, न कोई OI डेटा देखता हूँ, न कोई से भी डेटा नहीं था। मेरे चार्ट, मेरे लिए जो है वो सटीक इन्फॉर्मेशन जो देता है वो चार्ट ही देता है। इस चार्ट से ही हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। सिर्फ इसको जिस दिन आप इसको समझना शुरू कर दोगे, जिस दिन इसको समझने लगे, तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मार्केट क्या करता है, मार्केट किस तरीके से चलता है। कुछ लोग बोलते हैं ऑपरेटर का गेम है, ऑपरेटर ने ऐसा कर दिया, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलोगे देख गैप अप खुला है, मार्केट यहाँ आया है, फिर ऊपर निकल गया, ट्रैप कर दिया जी, यहाँ पे तो नीचे जाना चाहिए था। ये सब चीज़ें अगर वेव की फॉर्मेशन में आप समझोगे, तो अब जैसे इसमें वेव का सेपरेशन समझिए आप। वेव का सेपरेशन मीन्स आप क्या करते हो, मोस्टली जो ट्रेडर जो है वो क्या करते हैं, देखो मैंने पिछली एनालिसिस पार्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि हमें पता है कि हाई डिग्री का अपर साइड का ट्रेंड है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझाया था कि दिल्ली टू चेन्नई का एग्जाम्पल लिया था हमने। तो दिल्ली टू चंडीगढ़ के इसमें तो कई डाइवर्जेंस आएंगे। तो वेव का फॉर्मेशन समझिए आप, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा ट्रेंड अपर साइड का है। तो अपर साइड का डेली पे अपर साइड है। तो फिर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कौन सी वेव चल रही है, किस तरह की नंबरिंग है, करेक्शन उसको समझते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे आकर के हम क्या देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट पे जो है इंट्राडे के लिए, जब किसने पूछा तो इंट्राडे के लिए मैं जो प्रीफर करता हूँ, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफरेंस देता हूँ। 5 और 15 मिनट का भी देखता हूँ, लेकिन जो क्योंकि 15 मिनट में क्या है कि आपका टाइम फ्रेम ज़्यादा हो जाता है, तो वेव की क्लियरिटी नजर आ जाती है। तो आप इसमें जब वेव का सेपरेशन समझोगे तो आप समझोगे इसी वेव को ले लीजिए, आप यहाँ से इसी वेव को ले लीजिए। तो इस वेव का क्या है, ये इस वेव का ये सपोर्ट है, कितना परसेंट है, 618% के पास में सपोर्ट है, 0.618%। 0.618% क्या है आपका गोल्डन रेशियो। किस तरीके से वेव है, अब इसी को समझ लीजिए। ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 3 वेव का करेक्शन है। देन इसके बाद में ये मार्केट यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन बना होता है, ये रजिस्ट्रेशन बना होता है 25,534 का। यही 25,534 जो है यही आप सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से जैसे आप यहाँ से पहले तो इसका रेजिस्टेंस प्रेस किया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, देन अपर साइड निकल गया। ठीक, तो 25,800 से पहले फिर यहाँ से करेक्ट हुआ, लेकिन फर्दर इसको फिर आगे जाना मार्केट को। तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, अब ये 4th बनेगा। किस लेवल तक बनेगा, इंट्राडे के लिए अगर प्रोस्पेक्टिव से समझते हो तो ये वाला 4th बनेगा आपका, ये 740 के पास ये सपोर्ट बनता है। देन यहाँ से आप क्या करेंगे, बाइंग की कोशिश करेंगे, एसएल रखेंगे इसके नीचे, फर्दर आगे के देखते हैं। ठीक, तो वेव का सेपरेशन समझिए आप, वेव को सेपरेट करिए, सबको मिक्सअप मत करिए। तो बैंक निफ्टी का, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, तो बैंक निफ्टी का हम सेपरेट एनालिसिस कर लेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको चाहिए, तो बैंक निफ्टी का हम अलग से एनालिसिस कर लेंगे। तो अभी इसमें वीडियो में लेवल्स मैंने आप बता दिया आपको। 1 आवर का स्ट्रक्चर ये आपका है,
25,534 का। स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट ये वाला 25,250 का, और इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट है 25,740 का। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेवल्स है। हाँ? आपको खुद से सीखना समझना है, तो फिर से मैं यही कहूँगा कि आप जो है अगले महीने में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, तो मुझे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे 9354180296 इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, या मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसके माध्यम से मैसेज के थ्रू आपको दे दूँगा। या क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो गूगल फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।